हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है सुप्रीम कोर्ट में एडिटर्स गिल्ड के 4 पत्रकारों ने एक अपील डाली है और इस अपील में उन्होंने कहा है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है उसको खारिज कर दिया जाए। अब इस सुनवाई में क्या हुआ है, इस पे चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये पत्रकार कौन है और मणिपुर गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में, कुकी और मैतेई, इनके बीच में दंगे चल रहे हैं। मतलब दंगे बहुत भयंकर तरीके से फैले थे और जिस समय ये दंगे पीक पर चल रहे थे उस समय अफवाहों का भी अफवाहें भी बुरी तरह से उड़ाई जा रही थी। जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी अफवाह उड़ाने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जितने भी ये एजेंडाधारी, मोदी विरोधी एजेंडा वाले जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, इन्होंने भी खूब गलत रिपोर्टिंग की और खूब अफवाहें उड़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, माहौल और भी ख़राब होता चला गया। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने स्थिति पे काबू पाने की पूरी कोशिश की है और इंडियन आर्मी की मदद से काबू पा भी लिया है। हालांकि अभी भी कुछ दिनों के बाद कहीं कोई छुटपुट इंसिडेंट हो जाता है। जिस समय ये दंगे पीक पर चल रहे थे उस समय जो लोकल पत्रकार थे वहाँ के, वो तो बेचारे ग्राउंड लेवल पे जाके सबसे मिलकर, कुकी से भी, मैतेई से, सबसे मिलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन जो हमारे नेशनल लेवल पे जो पत्रकार थे, जो कि मोदी के विरोध में ही काम करते हैं हमेशा, वो अपनी अलग रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी गलत मैसेज जा रहा था। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया गया कुकीज़ के फेवर में। क्यों? क्योंकि कुकीज़ क्रिश्चियन हैं, मैतेईज हिंदू हैं और यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया क्या कि कुकीज़ के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और जो हिंदू मैतेईज हैं वो एग्रेसर हैं, वो कर रहे हैं दंगे, वो भड़का रहे हैं दंगे। इस तरह का रिजोल्यूशन वहाँ पास किया गया क्योंकि यहाँ पे इतनी गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी, जबकि दंगों के लिए दोनों ही समुदाय क्या कहते हैं जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं एक ही जिम्मेदार था और कहीं कहीं पे तो ये पाया गया कि कुकीज़ जो थे ज़्यादा एग्रेसिव थे। अब जो वहाँ की लोकल इंडियन आर्मी है, असम राइफल्स कहते हैं उसको, उन्होंने ये सोचा कि अफवाहों की वजह से गलत बाहर जो नेशनल लेवल पे गलत रिपोर्टिंग हुई है, इससे आर्मी का भी काफ़ी नाम खराब हो रहा है और क्या कहते हैं गलत मैसेज जा रहा है। तो उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल बॉडी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, कोई सरकार ने इनको नहीं बनाया है, इन्होंने अपने आप को खुद ही बनाया है एडिटर्स गिल्ड। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने कुछ पत्रकार यहाँ भेजिए जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलें, सब समुदाय के लोगों से मिलें और सच्ची रिपोर्ट पेश करें कि सच्चाई क्या है। शायद इंडियन आर्मी को एडिटर्स गिल्ड का रिकॉर्ड नहीं मालूम है, एडिटर्स गिल्ड में किस तरह के पत्रकार हैं ये भी उनको शायद नहीं मालूम था, वरना इनको वो कभी नहीं बुलाते। एडिटर्स गिल्ड एक सेल्फ प्रोक्लेम बॉडी है जो कि कहते हैं हमारा मकसद है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम करना और प्रेस के स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना। कहते तो वो ये हैं, लेकिन उनका उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, वो जितने भी पत्रकार और एडिटर्स हैं, वो मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं। उन्होंने बीजेपी के, मोदी के विरोध में ही वो रिपोर्टिंग करते हैं ज़्यादातर। चाहे इसकी जो प्रेसिडेंट है सीमा मुस्तफ़ा, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया मैगज़ीन की एडिटर हैं, उसमें वो मोदी के खिलाफ ही लेख लिखती हैं। इसके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है संजय कपूर, वो भी इसी सिलसिले में काम करते हैं। जो ट्रेजरर है अनंतनाग, वो अलग अपना, वो तो कारवा के एडिटर हैं और कारवा मैगजीन में वो काम करते हैं। उन्होंने तो जज लोया के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया था अमित शाह पे कि अमित शाह ने करवाया है जज लोया का मर्डर, क्योंकि जज लोया के कोर्ट में अमित शाह के केस की सुनवाई हो रही थी। तो इस तरह के एडिटर्स और पत्रकार हैं। 3 पत्रकारों को एडिटर्स गिल्ड ने वहाँ भेजा, जिनमें कि एक थी सीमा गुहा, भरत भूषण और संजय कपूर। अब इन्होंने जाके वहाँ पे वही काम किया जो कि इन्हें करना था। इनका तो मकसद दिल्ली से ही क्लियर था, इनका एजेंडा, इनका पर्पस सब कुछ सेट था पहले से कि वहाँ जाके मैतेईज जो कि हिंदू हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारे पत्रकार और ये एनजीओज और ये एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस जो हैं, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनका एक ही काम है हिंदुओं का विरोध करना, देश का विरोध करना, मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना।
तो वो अपने एजेंडा को लेके गए थे और उसी एजेंडा के मुताबिक वो वहाँ पे उन्हीं लोगों से मिले जो इस एजेंडा के फेवर में थे, उन्हीं एक्टिविस्ट और उन्हीं रिपोर्टर्स और पत्रकारों से मिले जो कि मोदी विरोध एजेंडा पे काम करते हैं। और वहीं ऑफिस में इम्फाल में बैठ के एक रिपोर्ट तैयार कर ली। ये रिपोर्ट तो मुझे लगता है हो सकता है ये यहीं से तैयार करके लेके गए हों, क्योंकि इनको पता था सारा ब्लेम मैतेइस पे डालना है, क्योंकि वो हिंदू हैं और जो लोकल पत्रकारिता जो हो रही थी, जो सही सटीक पत्रकारिता थी उसके लिए ये कह देना कि ये तो लोकल पत्रकार तो मैतेइस को हिंदू हैं सारे, इसलिए मैतेइस को फेवर कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा देना, क्योंकि बीजेपी को तो हिंदू समर्थक पार्टी माना जाता है, तो ये भी मैतेइस के लिए काम कर रहे हैं। और कुकीज़ को विक्टिम दिखाना, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो ये इसी मुताबिक इन्होंने रिपोर्ट मनगढ़ंत, बायस्ड, अफवाहों से भरी हुई एक झूठी रिपोर्ट छाप दी। जब वो रिपोर्ट बीरेन सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने पढ़ा तो वो तो भड़क गए, बोले ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये कोई रिपोर्ट है, इसमें तो सब झूठ भरा हुआ है। बोले ये रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए ही नहीं, ना ये कुकी समुदाय से मिले, ना ये मैतेइस से मिले, ना ये उन लोगों से मिले जिनके घर जला दिए गए थे, ना ये उन परिवारों से मिले जिनके परिवारों के सदस्य को दंगों में मार दिया गया था, और कोई सच्चाई पता करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो एक झूठी रिपोर्ट, बायस्ड रिपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और मैतेइस के खिलाफ एक तैयार कर दी है। अब ये रिपोर्ट पढ़ के तो दंगे और भड़केंगे। भाई जिस समुदाय के खिलाफ ये रिपोर्ट करी गई है उस समुदाय के लोग भड़केंगे कि भाई हमारे खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की गई है, और दूसरे समुदाय के लोग भी भड़केंगे कि देखो ये समुदाय के लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इससे तो जो शांति आई है वो भंग हो जाएगी। यही देखते हुए उन्होंने ये तीनों पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड की जो प्रेसिडेंट है सीमा मुस्तफ़ा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और कहा कि इनके खिलाफ गलत रिपोर्टिंग के लिए हैं और दंगे भड़काने की कोशिश करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर होते ही जैसा कि ये लोग करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक हैरानी की बात तो ये है कि जितने भी ये मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी एक्टिविस्ट और ये पत्रकार और ये इस तरह के लोग हैं, इनके पास इतना फंड कहाँ से आता है? ये लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, उसको तो ये बहुत छोटा समझते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील डालते हैं। और आपको मालूम है ना सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने के लिए और बड़े बड़े वकीलों को हायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितना पैसा खर्च होता है, पता नहीं कहाँ से आता है ये पैसा इन लोगों के पास। वही हुआ, अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में और वकील कौन बनाया? कपिल सिब्बल को, जो कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कोटरी है वकीलों की जो मोदी के विरोध में काम करती है, हिंदुओं के विरोध में। कोई भी मुकदमा जो हिंदुओं के विरोध में होगा, मुस्लिम्स के फेवर में होगा, मोदी के विरोध में होगा, वो कोटरी के वकील वो केसेस लेते हैं, ठीक है। और उनके बॉस हैं कपिल सिब्बल, जो बॉस हैं उनके वो कपिल सिब्बल है। अभी भी जो 370 का केस चल रहा है, तो 370 की धारा को क्यों हटाया, गवर्नमेंट ने गलत किया है, इसके लिए कपिल सिब्बल जो है वो लड़ रहे हैं मुकदमा, ठीक है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा पहुंचा तो इन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई एडिटर्स गिल्ड के तो पत्रकार गए थे वहाँ, तो इंडियन आर्मी ने उनको बुलाया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का हनन है, लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ गया है। राज्य सरकार ने देखा कि ये रिपोर्ट उनके खिलाफ है, इसलिए इन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। फिर इसके विरोध में तुषार मेहता जो कि सत्ता पक्ष के वकील है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि अगर फ़ैन ऑन करो तो आवाज़ में ठीक से नहीं आती, इसकी वजह से मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा है। एनीवे, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल मनगढ़ंत है, गलत है, बायस्ड है, एक समुदाय को फेवर करती है, सरकार का विरोध करती है और कोई भी बात इसमें सही नहीं है, इसलिए इन पत्रकारों के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग के लिए क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज कराया गया है। चंद्रचूड़ सिंह जो कि 3 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह कर रहे थे, उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप ये बताइए, ये मामला तो हाई कोर्ट का है, आप यहाँ कैसे ले आए इसे, यहाँ कैसे आ गया, पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो इस पर कपिल सिब्बल का आप जवाब सुन के हैरान रह जाएंगे। बोले वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, इसलिए हम हाई कोर्ट नहीं गए। यानी कि बीजेपी के जो हाईकोर्ट के जजेस हैं मणिपुर के, वो बीजेपी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं गए, ये उनके कहने का मतलब था। जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह नाराज हो गए और उन्होंने कपिल सिब्बल को अच्छी फटकार लगाते हुए कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री में, जो भी देश में हमारे हाई कोर्ट हैं, वो उस राज्य की सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में डिसीजन देता है, जो कांग्रेस की सरकार कहती है वो करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं?
तो बोले आप भी तो एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के एक वकील, कांग्रेस के एक वो हैं, कांग्रेस के दशकों तक मेंबर रहे थे और क्या कहते हैं अब जो है आप समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, तो इसका मतलब आप भी इस तरह से पार्टियों के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो आपका ये इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख दी है और उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर तो हम खारिज नहीं करेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है तब तक इन पत्रकारों की गिरफ्तारी ना हो। और बोले फिर हम अगली सुनवाई पे ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए या इस मामले को हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो आज हमारी चर्चा का यही विषय था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।